साईं की बात। बच्चे, मैं तेरे घर में वास करता हूँ मेरे बच्चे। मैं तेरे घर में कोने कोने में हूँ, मैं तेरे घर में हर जगह हूँ। तो जहाँ देखेगा ना मुझे, वहां अपने साईं को पाएगा मेरे बच्चे। अगर कोई तेरे घर में मुझसे चिढ़ता है, नाराज होता है ना, उनकी सोच कुछ अलग होती है, कुछ जात पात को लेकर, या फिर मुझे भगवान ही नहीं मानता ना, तो उसकी बातों में आ करना तुम अपना मत छोड़ना, अपने कर्म करना मत छोड़ना। देखो, ये मायने नहीं रखता कि मैं तुम्हारे घर में मूर्ति के रूप में हूं या नहीं हूं, तस्वीर के रूप में हूं या नहीं हूं, लेकिन तुम्हारे मन के अंदर हूं, तुम्हारे दिल के अंदर हूं, तुम्हारे दिमाग में हूं, तुम्हारे नाम में हूं। साईं, जो साईं है ना मेरे बच्चे, वो मन में होना चाहिए। दीवारों पर और मंदिर में होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, इंसान के मन में होना चाहिए। कई मेरे बच्चे तो ऐसे हैं जिनके घर में मैं विराजित तो हूँ, लेकिन उनके मन में नहीं। सिर्फ घर में विराजित हूँ, सिर्फ घर में हूँ मैं। और मैं अपने बच्चे के दिल में जगह बनाना चाहता हूँ, ना कि घर में। घर में तो है ही मेरे बच्चे, ये पूरी दुनिया, ये पूरा संसार मैंने ही तो बनाया है ना, तो फिर मुझे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन फर्क पड़ता है तब जब मेरे बच्चे के दिल में मैं नहीं होता। और मैं तुम्हारे दिल में हूँ मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे दिल में वास करता हूँ। तुम्हारे साथ कभी कुछ गलत नहीं कर सकता कोई काला जादू, टूना टोटका, कोई नजर, कुछ गलत चीजें, ये कभी नहीं हो सकती, क्योंकि तुम्हारे अंदर मैं वास करता हूँ। तुम्हारा कुछ कोई गलत नहीं कर सकता, तुम्हारा कभी कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। और सुनो, जब बार बार तुम्हारे सामने साप्ताहिक पारायण आता है कि तुम्हें साप्ताहिक पारायण करना है, तो इसका मतलब ये है मेरे बच्चे कि मैं तुम्हें संकेत दे रहा हूँ कि तुम साप्ताहिक पारायण करना शुरू करो। क्योंकि तुमने हर बार सोचा है कि मैं साप्ताहिक पारायण करूं, लेकिन तुम बार बार किसी न किसी कारण में उलझ जाते हो, किसी न किसी चीज में उलझ जाते हो और नहीं कर पाते हो। ऐसे तो तुम जिंदगी भर उलझे रहोगे, जिंदगी भर तुम्हारे पास काम रहेंगे। तुम खुद सोचो ना, तुम्हें लगता है कि आज तुम्हारे पास बहुत सारा काम है, कल नहीं होगा तो कल कर लूंगा या कल कर लूंगी, तो ऐसा नहीं होता ना। चीजें आगे और बढ़ जाएंगी, फिर तुम चाहोगे ना तब भी नहीं कर पाओगे मेरे बच्चे। बात को समझना, बात को समझने की कोशिश करो। और मैं अपने कुछ बच्चों से कहना चाहता हूँ कि अपने बच्चों पर ध्यान दो। हाँ, मानता हूँ कि तुम बहुत व्यस्त रहते हो, अपने बच्चों पर ध्यान नहीं दे पाते, उनकी पढ़ाई लिखाई पर ध्यान नहीं दे पाते, मुझे मालूम है। लेकिन अपने दिन में से ना कुछ वक्त, चाहे आधा घंटा ही सही, 15 मिनट ही सही, अपने बच्चों पर ध्यान दो। वो क्या पढ़ते हैं, क्या सोचते हैं, वो क्या खाना चाहते हैं, क्या उनके दिमाग में चल रहा है, क्या उनकी संगति है, इसके बारे में भी जानने का हक तुम्हारा है। और तुम्हारी ही परवरिश है जो आगे चलकर बच्चे में दिखाई देगी मेरे बच्चे। इस चीज को समझना। अगर कल को उसकी परवरिश में थोड़ी सी भी कमी रह गई ना, तो आगे चलकर तुम्हें ही परेशानी हो जाएगी। तो चीजों को देखा करो, वो किस संगति में उठते हैं, बैठते हैं, किससे क्या बात करते हैं। चाहे उन्हें टोको मत, लेकिन उन पर नजर रखो, उन पर नजर रखा करो कि वो करते क्या है। और जहां तुम्हें लगे ना कि वो गलत है, तो पहले दिन ही उन्हें टोक देना। दूसरी चीज का इंतजार मत करना कि दूसरी कोई चीज होगी, नहीं, उसी वक्त उसे टोकना। क्योंकि अगर उसी वक्त टोका जाएगा ना, तो वो आगे से ऐसी गलती नहीं करेगा, या उससे मिलती जुलती कोई गलती नहीं करेगा। इस बात का ध्यान रखना। और सुनो, आज ना मैं तुम्हारी चौखट पर आऊंगा। अब मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं किस रूप में आऊंगा, लेकिन मैं आऊंगा जरूर, और कुछ ना कुछ खा के जरूर जाऊंगा। मुझे खिलाओगे ना, मैं खाऊंगा तुम्हारे हाथ से। और सुनो, कुछ नकारात्मक लोग हैं तुम्हारी जिंदगी में, जिन्हें मैंने हटा दिया है तुम्हारी जिंदगी से। और वो गलती से नहीं हटे, उन्हें हटाया गया, क्योंकि मैं चाहता था कि तुम्हारी जिंदगी में ना कभी कोई नुकसान ना हो। इसलिए मैंने उन्हें तुम्हारी जिंदगी से हटाना जरूरी समझा। मुझे मालूम है कि वो जो नकारात्मक लोग थे ना, उनसे भी तुम्हारा कहीं ना कहीं कोई ना कोई काम बनता जरूर था। क्योंकि हर इंसान के अंदर बुराई होती है ना, तो अच्छाई भी कहीं ना कहीं होती है। मैं मानता हूँ कि वो बहुत नकारात्मक है, लेकिन उनके अंदर जो अच्छाई है ना, वो शायद किसी और के अंदर नहीं। तुम्हारी बात बहुत ठीक है मेरे बच्चे, लेकिन क्या है ना, माहौल का, संगति का बहुत असर पड़ता है ना, तो चीजों को थोड़ा सा मुझे देखना था। उन चीजों को देखने से अच्छा है कि मैं उन्हें वहां से हटा दूं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आगे चलकर तुम्हारे लिए परेशानियां खड़ी हो जाए। इसलिए मुझे वहां से उन्हें हटाना पड़ा, तुम्हारी जिंदगी से हटाना पड़ा। और सुनो, तुम ना ठाकुर जी की सेवा किया करो। उनकी तुम जितनी सेवा करोगे ना, तुम्हारे घर में उतनी बरकत आएगी। तुम्हारे घर में कभी किसी चीज का अभाव नहीं रहेगा। और तुम्हें ना कहीं से निमंत्रण आने वाला है, किसी पूजा में शामिल होने का,
किसी कथा में शामिल होने का, तो वहां पर जाना जरूर, वहां पर जरूर हाजिरी भरना। ऐसा नहीं कि अपने घर के कामों में लग गए। घर के काम तो जिंदगी भर होते रहेंगे। घर के काम कभी खत्म हुए हैं भला? बोलो। तुम ये सोचते हो ना कि आज घर का काम है, कल घर का काम है, मुझे ये काम है, मुझे वो काम है, तो काम तो जिंदगी भर लगे रहेंगे। जब तक तुम्हारे शरीर में सांसें हैं ना, तब तक तुम्हारी जिंदगी में काम रहेंगे ही रहेंगे। कोई ऐसा व्यक्ति है तुम्हारे आसपास जो तुम्हारे संपर्क में आकर ना बिल्कुल उसकी सोच जो है ना वो बिल्कुल बदल गई है। वो पहले बहुत नकारात्मक हुआ करता था, लेकिन जब से तुमसे मिला है ना, तुम्हारी सुगंध से, तुम्हारी सोच से, तुम्हारे प्यार से उसका मन ही बदल गया है। वो ऐसा हो गया है कि जैसे वो तुम्हारे साथ कुछ गलत चाहता ही नहीं था। उसके मन में थी चीजें, थी उसके मन में गलत, लेकिन आज वही नजरें ना तुम्हें इज्जत से देखती हैं मेरे बच्चे। वो इज्जत उसके अंदर आ गई, उसका मन ही बदल गया, क्योंकि वो समझ गया कि तुम बहुत प्यारे बच्चे हो, बहुत अच्छे इंसान हो, तुम्हारे अंदर कोई खोट नहीं, किसी के लिए तुम्हारे अंदर कोई बुराई नहीं, और तुम उन चीजों पर ना इतने प्यारे उतरे हो, इतने खरे उतरे हो ना कि उस इंसान का तुमने मन ही बदल दिया। और ये मेरा बच्चा ही कर सकता है। किसी का मन अगर कोई बदल सकता है तो मेरा बच्चा ही बदल सकता है, क्योंकि मेरे बच्चे के अंदर दया है, भाव है, ममता है, प्यार है। और प्यार में वो ताकत है ना कि अच्छे अच्छे शैतान को भी बदल सके, अच्छे अच्छे लोगों को भी बदल सके। और सुनो, जो तुम्हें रंग दिया गया है ना, वो रंग मेरे आशीर्वाद से तुम्हें मिला है मेरे बच्चे। हर रंग के पीछे ना कुछ आशीर्वाद होता है, कुछ ना कुछ संकेत होता है मेरे बच्चे। ऐसा ही तुम्हें वो रंग नहीं मिला, अगर वो रंग मिला है, वो संख्या मिली है ना, तो वो मेरे आशीर्वाद से मिली है। तो चीजों को समझा करो। और सुनो, अगर तुम्हारे घर में मेरी कोई पूजा करना चाहता है विधि विधान से, और चीजों में वो अलग सा कुछ करना चाहता है ना, तो करने दो। उसे कभी पूजा पाठ में रोकना मत। कभी ये मत कहना कि ऐसे क्यों और वैसा क्यों, बिल्कुल मत रोकना, क्योंकि मैं कभी नहीं चाहता कि मेरे और मेरे भक्त के बीच में कोई आए। क्या मैं तुम्हारे और मेरे बीच में किसी को आने देता हूँ क्या? नहीं ना। तो फिर उनके बीच में और मेरे बीच में तुम मत आना। उन्हें विधि विधान से जैसे पूजा पाठ करनी हो उन्हें करने देना। और वो जिस भी सामग्री की मांगे कि वो चीज अधूरी है, वो चीज चाहिए उन्हें, तो उन्हें लाकर भी देना। उनके मन को मत मारना, क्योंकि वो बहुत दिल से मेरी पूजा करते हैं, बहुत मन से करते हैं। तो उनके कर्मों को और अच्छा बनाना। और सुनो, आजकल तुम हनुमान चालीसा पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे मेरे बच्चे? पहले तुम हर रोज पढ़ रहे थे, अब भी पढ़ना शुरू करो। तुमने बीच में छोड़ दिया था, लेकिन अब दोबारा से पढ़ना शुरू करो मेरे बच्चे। और सुनो मेरे बच्चे, कुछ चीजें ऐसी होती है ना जिसका इस्तेमाल तुम अकेले ही किया करो। अपनी चीजों को ना हर किसी को बांटा मत करो। जैसे कि तौलिया और कुछ अपने कपड़े ऐसे होते हैं जो खुद ही इस्तेमाल करने होते हैं, हर किसी को वो नहीं दिए जाते, हर किसी के साथ वो नहीं बांटे जाते मेरे बच्चे। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो तुम्हें खुद ही इस्तेमाल करनी होती हैं, क्योंकि मेरे बच्चे तुम नहीं जानते कि सामने वाला किस तरीके से रहता है, वो क्या करता है क्या नहीं करता ना, कैसी सफाई से रहता है या कैसे रहता है ना, वो तुम नहीं जानते। लेकिन तरह तरह के कीटाणु या चीजें तुम्हें परेशान कर सकते हैं मेरे बच्चे। संक्रमण फैल सकता है, चीजें फैल सकती हैं। और एक बार पहले भी तुम्हें चर्म रोग हो चुका है, जानते हो ना। तो अब दोबारा से ये चीजें क्यों करनी है? बिल्कुल मत किया करो, चाहे प्यार में हो चाहे कैसे भी हो मेरे बच्चे। साफ साफ मना करना सीख जाओ, मना कर दिया करो कि नहीं है तुम्हारे पास। क्योंकि देखो, स्वास्थ्य से कोई खेल नहीं, शरीर से कोई खेल नहीं मेरे बच्चे। और ना आज मैं तुम्हारे स्वप्न में आऊंगा मेरे बच्चे, और वो स्वप्न में मैं तुम्हें कुछ बताकर जाऊंगा, कुछ संकेत देकर जाऊंगा। और जो तुमने स्वप्न कल देखा था ना, वो उनका नहीं था जिनका तुमने देखा था मेरे बच्चे। उसका कुछ उल्टा होगा। जो तुमने देखा ना वैसा नहीं होगा। परेशान मत रहो, घबराओ मत, कुछ भी बुरा नहीं होगा, मैं सब संभाल लूंगा। खुश रहो। आज का साई संदेश समाप्त हुआ।